हेलो बच्चों, तो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें नई चीज़ें बन रही होती हैं। द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मैग्नीशियम का जलना है हवा में और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, वो केमिकल रिएक्शन होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और बात करें, मैग्नीशियम को ऐसा रिप बन लिया था, ऑक्सीजन आपको एयर से मिल रही है, हीट दी तो यहाँ पे वाइट पाउडर फॉर्म होने को मिलेगा। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो ये बातें होती हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। सबसे पहले आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फिर आता है चेंज इन कलर, फिर आता है चेंज इन टेम्परेचर, फिर आता है चेंज इन स्टेट। क्या मतलब है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कहीं गैस निकल रही है तो वो केमिकल प्रॉपर्टी है, कहीं प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन है, कहीं चेंज इन कलर हो रहा है तो वो भी केमिकल रिएक्शन, कहीं चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है वो भी केमिकल, चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो ये सब मतलब हमें कराना ही पड़ता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। क्या मतलब है? केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, हम सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है। तो आपने नीचे देखेंगे हमने सिंबल लिख रखे हैं, जिंक का सिंबल, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल, जिंक सल्फेट का सिंबल और हाइड्रोजन का। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन की। तो बैलेंस रिएक्शन हम किसी को कब बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन आर बैलेंस टू सेटिस्फाई टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।